अब देखिए, सो फॉर एग्जांपल डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस 4 sin x - 3 cos x। वो अल्जेब्रिकली तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट मैं आपको पहले इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तो वही डेस्मोस में गए, 4 sin x - 3 cos x हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। ये जो कर्व है, साइन कॉस जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, वैसा ही नजर आ रहा है। जो एक्स की वैल्यू है वो सारा मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरे कायनात में घूम रहा है, वो कोई नहीं उसको रोक रहा। और ऑफ कोर्स रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, कॉस की कोई भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कोई भी डाल दीजिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी ले सकता है। तो जो डोमेन है वो तो एक्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। भाई उसकी जो वैल्यू है वो किस में कंस्ट्रक्ट होगी? +5 से -5। ये सारी उम्र +5 और -5 के बीच में ही घूमता रहेगा। Now this is getting the answer graphically। और मैंने जो आपको ये सॉल्यूशन भेजा, ये है सेकंड अप्रोच, जिसमें हम जो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं वो करते हैं ग्राफिकली, अल्जेब्रिकली। तो ये जो है ये अल्जेब्रिक अप्रोच है, और वो जो है वो ग्राफिकल अप्रोच है। अब इसमें एक्स तो यार आपने बोल दिया कि जो मर्जी ले लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भागते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अब आप थोड़ा सा, अब जैसे ये क्वेश्चन में ये मैनिपुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। और ये मैनिपुलेशन याद रखिए, फिजिक्स में वेव का चैप्टर आएगा तो भी यही मैनिपुलेशन आप करेंगे जो मैं यहां पर अभी कर रहा हूं, याद रखिए। एसएचएम वेव्स में ये सेम मैनिपुलेशन आएगी। मैं आपको आपका सीबीएसई का जो चैप्टर है उसमें बता भी दूंगा ये सेम मैनिपुलेशन कब आएगी। इसमें क्या किया जाता है, जब इस तरह का फंक्शन नजर आ रहा होता है तो ये जो है ना, ये इसका स्क्वायर ले लिया जाता है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये बात समझ आ गई? √5 आ गया। ये 5 बाहर रखा और 5 से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है? जी, जी, समझिए। ये जो है, ये स्टेप याद रखिए कि 4² + 3², 4² + -3 का स्क्वायर, मतलब यहां जो भी होगा, यहां जो भी होगा उसका स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 5 आ गया। 5 बाहर लेके 4/5 sin x -3/5 cos x। ये स्टेप समझ आ गया? हम ये करेंगे क्यों, ये 2 मिनट में बताता हूँ। ये स्टेप तो समझ आ गया। तो जब ये फंक्शन आएगा तो आपने ऐसे ही करना है, पर क्यों करना है वो समझते हैं। ये देखिए, यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये देखिए, एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल का पर्पस क्या है? ये 4, 5 और 3 है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। तो आ, ये आ, हाँ ठीक है, ठीक है। ये वो ट्रायंगल है जिसका जो एंगल है वो अल्फा है। भाई डाउट है क्या? हो गया क्या? मैं 2 मिनट चेक कर देता हूँ, 2 मिनट। मैडम ये जो राइट ट्रायंगल विद एंगल अल्फा, और ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये लॉजिक समझ आ गया? भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। अब यू माइट बी वंडरिंग कि आपको कैसे पता है। भाई ऐसे ही किया जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि ऐसे किया जाएगा। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सेम मैनिपुलेशन आपको फिजिक्स में वेव्स के चैप्टर में करनी पड़ेगी, उसमें भी सेम ही मैनिपुलेशन होगी। दिस इज हाउ इट इज डन।
सो इट इज़ नॉट एज इफ आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई केम विद दिस सॉल्यूशन, ये वैसा नहीं है। आप किसी भी बुक में देखेंगे इसको ऐसे ही किया जाता है। बात समझ आ गई? सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच हैज टू बी डन लाइक दिस। किया क्यों जाता है अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो 4/5 जो है दैट इज 4 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस अल्फा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन अल्फा। तो ये 4/5 जो था ये आपने यहाँ कॉस अल्फा डाल दिया, और 3/5 जो है वो आपने यहाँ साइन अल्फा डाल दिया। यहाँ तक ठीक है? तो ये साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स बन गया, विच इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा। कोई डाउट है? तो y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस अल्फा। फिर से कितना तामझाम क्यों? भाई साइन की जो वैल्यू है, कोई भी साइन आप लेंगे, उसकी जो वैल्यू है दैट हॉवर्स बिटवीन -1 and 1। कोई भी साइन, दुनिया का कोई भी साइन है, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही जाती है। तो अगर आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और 5 साइन एक्स माइनस अल्फा क्या है? आपका वाई है। तो वाई की जो वैल्यू है वो -5 और 5 के बीच में ही हॉवर करेगी, और यही आपका ग्राफ भी दिखा रहा है। याद रखिए कि कोई भी साइन आपका है, कोई भी साइन दैट विल हॉवर बिटवीन -1 and 1। इसका मतलब अगर ये 10 साइन अल्फा है तो इसकी वैल्यू हॉवर करेगी, अगर ये 10 साइन अल्फा +15 है तो इसकी वैल्यू हॉवर करेगी। ये बात समझ आ गई? ये आप जब एसएचएम करेंगे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, या वेव्स का चैप्टर करेंगे 11th में, तो आपको सीबीएसई में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फिर से ये साइन के सारे फंडे आने वाले हैं। यही यही साइन के फंडे आएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है?